Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, टॉपिक वाइज जो हम करंट अफेयर्स अपने मंथली बेसिस पे कवर करते हैं. तो ये फर्स्ट क्वार्टर की वीडियो रहेगी, ठीक है. इसमें आपके फर्स्ट क्वार्टर के जो मिक्स करंट अफेयर्स हैं, जैसे डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, रिवीजन है और ये पार्ट 2 है.
अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा रिवीजन होती है इन करंट अफेयर से। जब तक हमारा अभी हम अपना क्या है मई के टॉपिक वाइज ओवर हो चुके हैं एंड टिल द टाइम हमारे जून की पीडीएफ्स आती हैं, तब तक हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज रिवीजन से। बहुत अच्छा मज़ेदार सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ प्रोवाइडेड है। कोई भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टा हैंडल पे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर दीपक धर की। ये वो पहले इंडियन बने हैं जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। डायरेक्ट बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में चलेंगे, याद रखना चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कंटेंट ज़्यादा है तो रिवीजन में हम जल्दी से जल्दी मैक्सिमम कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अन्नपूर्णा देवी की बात करें, इनको नेशनल आईसीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया टू 49 टीचर्स अक्रॉस कंट्री। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंटेड नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस कंट्री। याद रखना अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया नेशनल आईसीटी अवार्ड्स को कितने टीचर्स को दिया गया? 49 टीचर्स को। और किन के द्वारा दिया गया? अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें, इनको अभी स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर गंगा रेजुवेशन। फिर कंट्रोल एस, इसको हम CTRLS ऐसे कंट्रोल एस से याद रखिए, इनको असोचम अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। आई रिपीट, CTRLS won the Assocham Award for Sustainability Excellence in Energy Management। ठीक है, फिर वो पहला एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का जो कि कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है? जो कि कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है, कौन सा एयरपोर्ट है? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट पे आते हैं, लेट माधवराव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किनको करा गया? नितिन गडकरी जी को लेट माधवराव लिमाय अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगर हम बात करें पहला एडिशन ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को पहला एडिशन ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित करा गया था। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, इंडिया नेपाल की क्या नाम रहेगा? भारत गौरव। ये टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से लॉन्च की गई, कहाँ से फ्लैग ऑफ की गई? न्यू दिल्ली से इसको फ्लैग ऑफ किया गया। फिर हम बात करेंगे नेपाल वो पहले फॉरेन कंट्री बन गया है जहाँ पे हमारा UPI डिप्लॉय करा जाएगा। और एक चीज़ और, भीम UPI हमारा नियोपे टर्मिनल्स पे भी डिप्लॉय किया जाएगा। ये नियोपे टर्मिनल्स कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, सेफर इंटरनेट डे कब ऑब्जर्व करते हैं? सेफर इंटरनेट डे ये हमारा 8 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, सेफर इंटरनेट डे। फिर अगर मैं बात करूं G20 की मीटिंग्स, ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग्स कहाँ पर होगी? जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करेगा। कब होस्ट करेगा? 2023 में होस्ट करेगा। ठीक है, पुराने करंट अफेयर्स और जो बिल्कुल नए करंट अफेयर्स है, दोनों का कंबाइन है करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा आपकी रिवीजन होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन में डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है आपका साओ जाओ फेस्टिवल, कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? ये आपका गोवा में ऑब्जर्व किया गया था। अगर मैं गोवा की बात कर रहा हूँ तो नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST कहाँ पर है? नेशनल म्यूजियम्स फॉर कस्टम एंड GST ये आपका गोवा में है। और अगर पूछ ले कि म्यूजियम फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ये कहाँ पर है? ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो डिफरेंस समझ गए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, उसको 2 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड रिबन, ये रेड रिबन आपका सिंबल है मतलब सिंबल है आपका, सिंबलाइज करता है किसको? कैंसर को। तो 4 फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? रेड रिबन डे। ठीक है, फिर मैं पूछूं अंबुबाची फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? अंबुबाची फेस्टिवल असम में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नाटी कहाँ का डांस है? हिमाचल प्रदेश का डांस है नाटी। नेक्स्ट गूगल, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं ये। गूगल के द्वारा एक प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया इंडिया में, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश ने अभी फ्लड मैनेजमेंट को लेके 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए वर्थ $292 मिलियन।
किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि बांग्लादेश ने किन के साथ 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए 292 मिलियन यूएस डॉलर के? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और रीजन क्या था उसका? फ्लड मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट की बात करेंगे, 16वीं एडिशन की वेल्थ रिपोर्ट थी, 2022 में आई। नाइट फ्रैंक्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया था और बताया गया जो इंडिया की रैंक रहेगी यहाँ पे वो है 3rd। और टॉप किसने किया? यूएस ने। मतलब यहाँ पे बता रहा है जो बिलियनर, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा अमीर कौन होते हैं? बिलियनर्स होते हैं। तो यूएस आ जाता है फर्स्ट नंबर पे विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स। सेकंड पे आ जाता है चाइना और थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया। थर्ड पे कौन सा आ जाता है हमारा? इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स कहाँ मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे, मुंबई में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एंड नेपाल ने अभी एक एमओयू साइन किया था फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड डीएपी अंडर G2G एग्रीमेंट। G2G होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंदर। जैसे हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया ये दोनों क्या थे? लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ व्हीट एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। तो व्हीट का तो हमने देखा कि बैन, हर जगह में फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। और फर्टिलाइजर का क्या? अगर फर्टिलाइजर क्रॉप्स को नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो उस ग्रोथ को, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया और नेपाल ने ये एमओयू साइन किया फॉर यूरिया एंड डीएपी अंडर G2G एग्रीमेंट। नेक्स्ट है स्विस एयरलाइंस। इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टॉर्गिया फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में हम ऑब्जर्व करते हैं टॉर्गिया फेस्टिवल। वन हेल्थ पायलट, ये इनिशिएटिव कहाँ का था? बैंगलोर का था। फिर मैं शैली ऐप की बात करूँ तो केरला की, वायु कर्नाटका की। ठीक है। फिर एक ज़रा बताओ, एशली बाटी। एशली बाटी ये ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बनी जिन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है मत्स्या 6000। मत्स्या 6000 वो एक सबमर्सिबल व्हीकल का नाम है जो कि इंडिया में खुद बनी है। और ये वो व्हीकल है जो कि डीप ओशंस को एक्सप्लोर करने का जो हमारा मिशन है समुद्रयान, उसमें यूज़ की जाएगी। तो मत्स्या 6000 क्या है? वो सबमर्सिबल व्हीकल जिसको यूज़ किया जाएगा टू एक्सप्लोर द डीप ओशंस और अंडर द मिशन समुद्रयान। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अकॉर्डिंग टू नासा 2031 में पैसिफिक ओशन में गिर जाएगा और वहाँ पे वो बर्न आउट हो जाएगा। उनका कहना है कि 2021 तक हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पैसिफिक ओशन में आके लैंड करेगा और मोस्ट ऑफ इट बर्न हो चुका होगा। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक और चीज़ याद रखना, अपना खुद का कंट्री का, या वो कौन सी कंट्री है जो अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रही है? वो है चाइना। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर कुछ अवार्ड्स देखते हैं। PR श्रीजेश, इन्होंने अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता। न्यूजीलैंड के डेरी मिशेल की बात करें, इन्होंने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 को जीता। नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय कहते हैं, ये हरियाणा से हैं और इन्हीं के गांव में, इन्हीं के विलेज में अब एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे बच्चों को और प्रमोट किया जा सके। फिर नीरज चोपड़ा की बात करें, इनको नॉमिनेट किया गया था लॉर्ड्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से। कर्नाटका बैंक की बात करें, कर्नाटका बैंक को DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम CII फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और यही बैंक आपका बेस्ट MSME बैंक भी है, या फिर बेस्ट बैंक फॉर MSME सेक्टर कौन सा है? कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन सी कंट्री है जो कि 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स की? वो है आपकी इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने बैन कर दिए थे इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं पहले ड्रोन मेला की, कहाँ पे हुआ था पहला ड्रोन मेला? ये आपका हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने ड्रोन्स को यूज़ किया इन देयर हेल्थ सेक्टर? वो है उत्तराखंड। फिर क्वेश्चन आएगा कि बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ हुआ था? बिगेस्ट ड्रोन मेला ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है ईस्टर्न ब्रिज। ये ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। इन दोनों की एयर फोर्सेस के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी और लोकेशन थी जोधपुर राजस्थान। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में आपकी ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच में, इन दोनों की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका PM किसान। PM किसान को अभी कितनी एनिवर्सरी हो गई है, मतलब कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 3 साल इसको पूरे हो गए हैं। और इस स्कीम के अंदर फार्मर्स को अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ ट्रांसफर करे गए हैं डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट साइंस की बात करते हैं।
परम गंगा एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जो कि कमीशन किया जाएगा कहाँ पे, आईआईटी रुड़की में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर इसी से याद रखना, जो सुपर कंप्यूटर होती है उसकी स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसरो की बात करूं तो एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम बाय द नेम युविका लॉन्च किया गया था फॉर 150 स्टूडेंट्स, और इसरो के द्वारा ही एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था ताकि जो टेक्निकल वर्कर्स हैं इसरो के उनको नई स्किल्स से अपडेट किया जा सके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जो अलग क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी नई नई आपकी लैंग्वेजेस कोर्सेज आ रहे हैं। देन नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के एम अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर किया स्नैप इनकॉर्पोरेशन के साथ ताकि आर्टिफिशियल रियलिटी स्किल्स को प्रमोट किया जा सके, उनकी डेवलपमेंट की जा सके, उनसे रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा सके एंड उसको ज़्यादा उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में अमंग द यूथ ये लॉन्च किया गया। नीति आयोग का एम ने पार्टनर किया स्नैप इनकॉर्पोरेशन के साथ ताकि एयर स्किल डेवलपमेंट में वर्क किया जा सके। अगर ऐसी मैं बात करूँ सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी, बेंगलोर में कंडक्ट कराई गई थी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। फिर मैं बात करूँ इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, IISc बेंगलोर में। टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में, जो कि कैपिटल है कहाँ की, तेलंगाना की। ठीक है, स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टअप हब भी बोला जाता है, कहाँ लॉन्च किया गया है, ये आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। फिर याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कितने साल पूरे हो गए हैं, 7 साल पूरे गए हैं उसके। नेक्स्ट आ जाता है चाइना की बात करें तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल मून को लॉन्च किया जिसकी मदद से ये ग्रेविटी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। फिर ईस्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे टेम्परेचर अटेंज किया गया था मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सन, ये भी चाइना का है। फिर बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, ये कहाँ का है, ये भी आपका चाइना का ही रहेगा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनका खुद का ये अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स। फिर एक चीज़ और याद रखना, भी रिसेंटली इंडिया ने चाइना की करेंसी युआन की मदद से, ये करेंसी है चाइना की, और रशिया की बात करें तो इंडिया ने रशिया से अभी पेट्रोल ट्रेड किया या ऑयल ट्रेड किया विद द हेल्प ऑफ करेंसी युआन की मदद से ये ट्रेड हुआ है, तो ये बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। प्रियंका नुटाकी, ये 23rd वीमेन ग्रैंड मास्टर बनी इंडिया की। तो प्रियंका नुटाकी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, चेस से। इंडियन ग्रैंड मास्टर SL नारायण की बात करें, इन्होंने कैटलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता। फिर इंडिया की बात करें, इंडिया ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप को जीता, टोटल 7 मेडल जीते। इंडिया शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप को जीता, 7 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया था विद 7 मेडल्स। टाइगर वुड्स की बात करें, इनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया के लक्ष्य सेन की बात करें, लक्ष्य सेन ने अभी सिल्वर मेडल जीता मेंस सिंगल एट जर्मन ओपन 2022। प्रमोद भगत की बात करें, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022। फिर अगर मैं बात करूं फाइट चेस ओलंपियाड 2022 की, जो कि चेन्नई में होगा, कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा फाइट चेस ओलंपियाड 2022 को। ठीक है, फिर पूछा जाएगा, ये तो सिटी हो गई, अगर स्टेट पूछ लूँ तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो 22 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम रहेगी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आई रिपीट, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये आपकी वर्ल्ड वाटर डे की थीम है 22 मार्च की। नेक्स्ट आ जाता है स्माइल स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी ट्रांसजेंडर पीपल्स के लिए, कि जो ट्रांसजेंडर लोग आर एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ओवरऑल उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए ये स्माइल स्कीम लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर की। जैसे मैंने बताया, ये सुपर कंप्यूटर किस पे वर्क, इसकी जो हम स्पीड मापते हैं वो कौन सी यूनिट होती है, फ्लॉप्स। तो परम शक्ति ये पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जो कि IIT खड़गपुर में कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है मीराबाई चानू की बात करें, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता था सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल। डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में कि किन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता, वो है मीराबाई चानू। नेक्स्ट आ जाता है BBIN 4 कंट्री हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड
नेपाल। तो अभी रिसेंटली इनके बीच में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था कि एक दूसरे देश में हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकें और लोगों का आना जाना बढ़ा सकें, जिससे अगर लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा एक दूसरी कंट्री के बीच में, ठीक है, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। तो इसको बढ़ाने के लिए अभी इसको मूव एड किया, मतलब आगे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, इसको याद रखना प्रोजेक्ट को। लेकिन अब क्या हुआ, भूटान अब सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल स्टेटस के साथ रह गया है, मतलब ये अभी इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। दैट इज योर कौन सा प्रोजेक्ट, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन की। ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किन के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर एक्सरसाइज डस्ट लेक। अभी रिसेंटली 3rd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्ट लेक का कंडक्ट कराया गया था, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। और जो लोकेशन रहेगी इसकी वो क्या थी, वो भी उज्बेकिस्तान ही रहेगी। आई रिपीट, 3rd एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट कराई गई, उज्बेकिस्तान में। और क्या नाम रहेगा उस एक्सरसाइज का, उस एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लेक। नेक्स्ट आ जाता है कोयला दर्पण। कोयला दर्पण क्या है, ये एक पोर्टल था जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो कोल सेक्टर से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप पब्लिक कर सकते हैं, उसको पोर्टल पे डाला जाए एंड पब्लिक उसको देख सके। तो ये उस पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण। फिर इसी के साथ साथ कृषि यात्रा। क्या है ये कृषि यात्रा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई या किस स्टेट के द्वारा, कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई कृषि यात्रा। फिर इसी के साथ साथ याद रखना चारा बिजाई योजना, और फिर आपका आता है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये दोनों किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो WHO होता है, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, क्विट ऐप टोबैको। इसी के साथ साथ फिर आपको याद रखना है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन पे जो वर्क कर रहा है वो भी आपका WHO है, जो कि सेटअप किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का एक एंटी कोलिजन सिस्टम था जो कि इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कवच। ये क्या है, रेलवे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए लॉन्च किया गया था बाय इंडियन रेलवेज, जिसका नाम है कवच। क्या है ये आपका एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कवच के नाम से, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ फ्रेंड, इसके अलावा जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डेवॉस में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन किन्होंने लीड किया, पीयूष गोयल ने, ठीक है। फिर क्वाड मेंबर्स की अभी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे किसके द्वारा होस्ट किया गया था, ये होस्ट किया गया था टोक्यो जापान के द्वारा होस्ट की गई थी क्वाड मीटिंग। क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑकस आ जाता है। ऑकस में ट्राइलेटरल होती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और USA है, ठीक है। ये आपका ऑकस हो जाता है। इनका बेसिक एम क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए। फिर अभी एक वीवाटेक याद रखिएगा। वीवाटेक क्या था, वीवाटेक यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है, जिसके दौरान इंडिया को यहाँ पे कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कंट्री ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया, इंडिया को, वीवाटेक के दौरान, जो कि यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस रहेगा, ठीक। चलिए फिर अगर बात करूं मैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर 2022, इसमें न्यू दिल्ली की क्या रैंक रहेगी, 112, मुंबई की रैंक रहेगी 117, और जहां पे जिसने टॉप किया या फर्स्ट रैंक रहेगी वो है आपकी वियना। आई रिपीट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करूं 2022 की, न्यू दिल्ली की 112, मुंबई की 117, और टॉप या फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा आपका वियना, ठीक है। फिर अभी किस कंट्री ने ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज, वो है ईरान, ठीक। ईरान के साथ साथ फिर आप ज़रा मुझे क्वेश्चन बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मोबस, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, कौन से स्टेट, ओडिशा के द्वारा। अभी मोबस सर्विस को आपको याद रखना है UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई रिपीट, मोबस सर्विस को ओडिशा के द्वारा जो लॉन्च की गई थी, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, ठीक है। फिर अभी गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, वो है विजय अमित राज जी, इनको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड पहली बार होस्ट करे गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में, और पहली बार होस्ट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किनको सम्मानित किया गया? नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी जी को सम्मानित करा गया। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ इंडिया ने अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप की, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया, और डेवलप किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट और डेवलप किया गया। फिर इसरो की बात करें, इसरो ने अभी इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है GSAT-24। कहाँ से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना। आई रिपीट, इसरो ने GSAT-24 नाम का एक इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए, ज़रा बताओ, दीपक पूनिया किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। दीपक पूनिया ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता अंडर 23 कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि 2022 की थी। कहाँ पे हुई थी? बिशकेक में। बिशकेक में आपकी ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, जहाँ पे इंडिया के दीपक पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वो पहले टेनिस प्लेयर कौन बने जिन्होंने 80 मैचेस जीते इन ऑल द 4 ग्रैंड स्लैम्स? चारों ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैचेस जीतने वाले व्यक्ति वो कौन बने? पहले टेनिस प्लेयर, वो है नोवाक जोकोविच। फिर एक बुक बताओ, अष्टांग योगा। ये अष्टांग योगा बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी, और ऑथर की गई है सोनू फोगाट जी के द्वारा। फिर हम बात करेंगे निराम्य क्या है? ये नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि असम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, निराम्य। फिर केवाडिया रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं KVIC, ये क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया, और कहाँ पे लॉन्च किया? गाजियाबाद में लॉन्च किया। आई रिपीट, KVIC खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया। कहाँ पर? गाजियाबाद में लॉन्च किया। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कोची वो पहला सिटी बना है इंडिया का, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसका क्या है? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क। ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क किसके द्वारा लॉन्च की गई? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप है अर्बन फॉरेस्ट पार्क। फिर अभी रिसेंटली इंडिया का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर, क्या नाम था उसका? गुलाबो। इनकी डेथ हो गई कहाँ पर? वन विहार नेशनल पार्क, और ये वन विहार नेशनल पार्क का है मध्य प्रदेश, भोपाल में। ओल्डेस्ट स्लोथ का नाम क्या था? गुलाबो, और इसकी डेथ हो गई है। फिर मैं बात करूंगा इंडिया का पहला हेली हब कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक, फिर इंडिया स्किल 21 में, इंडिया स्किल 2021 के नेशनल कंपटीशन की बात करूं तो कौन फिनिश पे जीता? यहाँ पे कौन विजेता रहा? ओडिशा स्टेट ने टॉप किया इंडिया स्किल 2021 में। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आपसे, ज़रा बताओ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, इंडिया का या फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी फ्लैग कहाँ पर है? जैसलमेर में है। फिर अगर मैं बात करूं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस पासपोर्ट इंडेक्स में? 83rd। ठीक है, जापान और सिंगापुर ने टॉप किया। फिर अगर मैं बात करूं, ज़रा बताओ, प्रेसिडेंट कौन बने निकारागुआ के फॉर द 5th टर्म? किसके? निकारागुआ के प्रेसिडेंट फॉर द 5th टर्म कौन है? वो डेनियल ऑर्टेगा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक ज़रा और क्वेश्चन बताओ, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने
इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता 2021 के लिए। आई रिपीट, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता 2021 के लिए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं ज़रा डे से रिलेटेड, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 जनवरी को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर 15 जनवरी को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये है आपका इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। और 16 जनवरी को उसके बाद याद रखना नेशनल स्टार्टअप डे। दोनों डे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चांस है इन दोनों क्वेश्चंस का पूछे जाने का, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप की बात की जा रही है, यूनिकॉर्न्स बढ़ते जा रहे हैं एंड जो हम जानते हैं आर्मी की हम इंडिया में बहुत वैल्यू करते हैं। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आप अगर ऐसी रिवीजन वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी कंपाइल्ड वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आती रहे फ्यूचर में और आपकी रिवीजन होती रहे तो कमेंट ज़रूर करके बताना, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे वीडियोज़ को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी हम इन सेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।